नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे 28 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने से पहले बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। भोपाल में बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने बंद कमरे में मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की है और जिसके बाद विधायक संजीव सिंह ने भाजपा को समर्थन दिए जाने का बयान जारी कर दिया। तो बंद कमरे में ये बातचीत हुई है और बातचीत के बाद संजीव कुशवाहा ने समर्थन दिए जाने की बात की है और बयान भी जारी कर दिया है। बीजेपी को समर्थन दिए जाने को लेकर लगातार बसपा पर आरोप लग रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। मायावती का स्टेटमेंट आता है, फिर उसके बाद वो बैकफुट पर आती हैं, फिर कहती हैं कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। सहयोगी अरविंद चौहान लाइव जुड़ गए हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत अरविंद, बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, ये आरोप हमेशा से ही अन्य दल, विपक्षी दल लगाते आ रहे थे। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का स्टेटमेंट आता है, किरकिरी होती है, फिर उसके बाद बैकफुट पे जाती है, फिर आज बंद कमरे में लंबी बैठक के बाद संजीव कुशवाहा का बीजेपी को समर्थन। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? खेल हुआ है वहाँ बीएसपी की एंट्री बराबर रही है। इससे पहले देखा जाए, जब मार्च में जब ये सरकार की उथल पुथल चल रही थी उसमें बीएसपी के कई स्टेटमेंट आए थे और संजीव सिंह पर आरोप लगे थे कि उनका अपहरण हो गया है। तो संजीव सिंह ने अपने चैनल पर खंडन किया था कि हमें हमारा कौन अपहरण कर सकता है। इस बार फिर वो कह सकते संजीव सिंह सुर्खियों में आ गए हैं। आज वो भूपेंद्र सिंह से मिलने गए थे। इस वक्त संजीव सिंह विधायक चंबल अंचल से आते हैं। इस पर चंबल अंचल हॉट स्पॉट है उपचुनाव का। उनसे जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या रणनीति बनी है और किस तरीके से वो देखते हैं भाजपा को। सर, एक बड़ा लगा है कि आज आप भूपेंद्र सिंह से मिलने गए थे और ये है कि आपने उन्हें समर्थन दिया है, तो क्या कारण समर्थन देने के रहे? देखिए, समर्थन तो आपको जानकारी नहीं है। शायद मार्च में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सदन में उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध किया था, उस समय ही हमने समर्थन कर दिया था सरकार का। क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए हमने सरकार को समर्थन किया था। तो उसके बाद कोई नई बात तो हुई नहीं है। और जहां तक भूपेंद्र सिंह जी से मिलने का प्रश्न है, तो चूंकि वो प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, अपने क्षेत्र के विकास के संदर्भ में मंत्रियों से, अन्य मंत्रियों से ही मिलता हूं, उनसे ही मिलता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलता हूं। तो इसमें मुझे नहीं लगता ये कोई आश्चर्य करने वाली बात है। संजीव जी, कहा थे कि रात में अगर 2 बजे पुलिस किसी के घर आती है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खुटका होता है। भाई वही स्थिति है कि बड़ा ओहापोह की स्थिति चल रही है इस समय। सरकार भाजपा को कहीं लग रहा है कि उसकी सीटें कम आ रही, इसलिए कहीं जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपका वहां मिलना, इसके बाद निर्दलीय विधायकों का मिलना, नारायण त्रिपाठी का मिलना, सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अब देखिए, नारायण त्रिपाठी जी या अन्य निर्दलीय विधायकों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि मैं तो दिन में मिलने गया था, कोई रात के समय मिलने भी नहीं गया था और मैं पहली बार कोई मिलने नहीं गया था। मैंने कहा ना कि हम समर्थन तो पहले ही दे चुके हैं। क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था। तो कांग्रेस, इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था? हाँ, निश्चित तौर पर हमने, हमारी पार्टी की सुप्रीमो ने तय किया था कि जब कांग्रेस सरकार की बनने की स्थिति थी तो बगैर शर्त बाहर से समर्थन दिया था। और जब कांग्रेस की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो चूंकि ऊपर से कोई निर्देश नहीं थे, पार्टी की सुप्रीमो ने कोई निर्देश नहीं दिए थे, तो हम लोगों ने अपनी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया था, जो आज दिनांक तक निरंतर जारी है। सर, अभी आपने कहा बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था, भाजपा को क्या शर्त के साथ समर्थन दिया है? नहीं, आप बताइए, आपको कुछ दिख रहा है कि शर्त? कोई शर्त है ही? तो आपसे पूछ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, शर्त तो सिर्फ एक ही है, क्षेत्र का विकास। जो सरकार, जो दल हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। नहीं तो क्या कांग्रेस ने नहीं आपको विकास किया था आपके क्षेत्र का? देखिए, कांग्रेस ने भी हमारे काम किए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वो भी काम कर रहे हैं। खीर के साथ रहते हैं, मीठा मीठे के साथ रहते हैं, सरकार है तो साथ है। देखिए, क्षेत्र की जनता ने हमको दलों से और व्यक्तियों से ऊपर उठ के चुना है, तो हमारी जो प्राथमिकता है वो क्षेत्र का विकास है। भाई, हमारे सामने भाजपा भी चुनाव लड़ी है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी, तो निश्चित तौर पर जो हमारा जो प्राथमिकता है वो क्षेत्र का विकास है। इसलिए हम तो जो क्षेत्र का विकास करेगा उसके साथ रहेंगे।
एक सवाल और संजीव जी उठता है, चंबल अंचल में इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव हो गए हैं, 10 तारीख को परिणाम आने। आप कैसे देखते हैं पूरे चुनाव परिणाम को? 28 सीटों में 16 सीट और वहां पर हॉट स्पॉट है, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि भिंड में भी दो जगह चुनाव है, आप भिंड विधानसभा जाते हैं, महगांव और गोहद, और चूंकि अगर बसपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, वहां बसपा का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का, अगर जीती नहीं तो खेल बिगाड़ने का काम वो जरूर करेगी। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने दोनों दलों की सरकारों को काफी लंबे समय तक देखा है, और जिस तरीके से ये खेल चला है, आप देखेंगे इस पूरे चुनाव में विकास मुद्दा ही नहीं था, किसानों का कल्याण कोई मुद्दा ही नहीं था, युवाओं की बात कोई करता ही नहीं था, महिलाओं के सम्मान की बात किसी ने की नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा चला, बिकाऊ और टिकाऊ। आप देखिए, दोनों दल मुद्दों से भटक गए थे, इसीलिए क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता ने इस बार बहुजन समाज पार्टी पर अपना विश्वास जताया है, और जिन 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं, इनमें से 12 या 13 सीटें बहुजन समाज पार्टी कभी न कभी जीत चुकी है, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति है। इसलिए इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। भाजपा सरकार में रहेगी, समर्थन आपने दे ही दिया है? नहीं, हमने तो मैंने बताया ना, समर्थन आज दिए ही नहीं है, समर्थन मार्च में ही दे चुके थे। हाँ, और अब आगे क्या परिस्थिति बनेगी 10 तारीख के बाद, इसका निर्णय हमारी पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी का। क्या लगता है मंत्री का कोई बोला है कि मंत्री बनाएंगे? एक आध अगर बहुत सारी सीटें निकल के आती है तो किसी भाजपा के विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये तो पार्टी तय करती है, ये तो पार्टी तय करेगी। हमने कोई आश्वासन दिया है? नहीं, हमने कोई आश्वासन लिए ही नहीं। हाँ, बगैर शर्त की बात है सारा। क्षेत्र का विकास प्राथमिकता है। चलिए रंजीत जी, हमारा आखिरी सवाल उठता है, वहां पर अगर बात करें जातिगत समीकरण बहुत हावी होते हैं पूरे चंबल अंचल में 16 विधानसभा सीट हैं, तो आप सारे समीकरण को कैसे देखते हैं? जैसे क्योंकि आप देखेंगे मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला है और जोरा में त्रिकोणीय मुकाबला है और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, तो क्या लगता है आपको भाजपा अगर जीतेगी नहीं तो उसका फायदा किसे होगा? भाजपा कांग्रेस का वोट बैंक का नुकसान करेगी या भाजपा के वोट बैंक का नुकसान करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी को नुकसान या फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। जब भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो उस समय उस क्षेत्र में भाजपा का व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है और कांग्रेस का व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है, उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीतता है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, किसी को फायदा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लड़ती है। और इस चुनाव में निश्चित तौर पर चूंकि जनता इन दोनों दलों से नाराज थी और नाराज है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। एक हमारा आखिरी सवाल संजीव जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि बाय द वे यहाँ से अगर अच्छी जीत निकल के भाजपा की आती है तो क्या आपकी हिस्सेदारी होगी? आपने समर्थन बाहर से किया है या अंदर से किया? आज आपकी क्या बात हुई भूपेंद्र सिंह से? आपको लोग लाइव देख रहे हैं तो ये सुनना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर उत्सुकता लोगों में होती है, आप एक प्रमुख दल के वहां पर, चूंकि आपको लोगों ने चुन के भेजा, वैसे दिग्गज लोगों को आपने हराया है कि वो सोच भी नहीं सकते थे, तो क्या बातचीत हुई? आप ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी गतिविधियां वहां चंबल अंचल में हुई है, तो आपसे आज भूपेंद्र सिंह की क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि समर्थन बाहर से लेंगे या सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी बसपा की? देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये चूंकि ये जो मुलाकात हमारी हुई है राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। भिंड नगर को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, इस संदर्भ में उनसे चर्चा करने गया था। हमारी एक ग्राम पंचायत है उमरी, जो नेशनल हाईवे पर पड़ती है, उसको हमने नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया था, वो भी पेंडिंग है। तो इन दोनों चीजों को लेकर हम माननीय भूपेंद्र सिंह जी से मिले थे। वो चूंकि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह करने गया था इन दोनों प्रस्तावों को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा भिंड भी जो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो क्या 10 के बाद क्या रणनीति बनती है ये डिसाइड होगा? 10 तक अभी कुछ नहीं है, सरकार अंदर से दे रही है, बाहर से दे रही है, आपको जानकारी नहीं? देखिए, सरकार को समर्थन तो हमने अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए दिया था। संजीव कुशवाहा जी नहीं, अभी कोई हिस्सेदारी की ना कोई बात है ना कोई चर्चा है, सिर्फ हमारे क्षेत्र के विकास के कार्य होते रहे, हम सरकार के साथ हैं। संजीव सिंह का साफ तौर पर कहना यह है कि नेता भी है तो उनके नहीं बोल सकते, कुछ मर्यादा भी। मैं आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो संजीव कुशवाहा जी से मेरा सवाल है। वो कह रहे हैं कि आज जो मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात हुई है वो राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, फिर वो अपने क्षेत्र को लेके बात कर रहे हैं कि क्षेत्र के विकास को लेके उन्होंने बात की है नगरीय प्रशासन मंत्री से, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनके जो सवाल किया गया है उसके जवाब में ही कॉन्ट्रोडक्ट है। ठीक, जो आपसे सवाल किया गया है कि विकास को लेकर आप मिले थे, हम भागीदारी की बात कर रहे हैं, सरकार की भागीदारी की बात आपसे हो रही है, तो आपने उस पर स्पष्ट नहीं किया कि आप विकास के लिए मिले थे या भागीदारी के लिए, समर्थन के लिए मिले? मैंने तो आपके कई सवालों में ये बात स्पष्ट की है कि हमारी भागीदारी और सरकार में शामिल होने की कोई बात ही नहीं हुई है।
सिर्फ हम अपने चाय पी क्षेत्र के चले जाए बस। हाँ, निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह जी ने भाजपा की चाय पीने गए। हम कमलनाथ जी की भी चाय पी सकते हैं, उसमें क्या है भाई। संबंध तो सभी राजनीतिक, भाई देखिए मेरा जन्म भाजपा में हुआ था और जब मैं कांग्रेस में सरकार में, जब कांग्रेस सरकार में थी उस वक्त में चाहे रामपाल सिंह जी हो, चलिए, भूपेंद्र सिंह ठीक जी हो, है। शिवराज जी हो, नरोत्तम जी हो, विश्वास सारंग जी हो, सबसे मुलाकात करता था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, राजनीति में मुलाकातें होती रहती हैं, सभी लोग मुलाकात करते रहते हैं। पर वाकई में अरविंद जी कुछ नहीं, ये कहना कुछ भी गलत नहीं है, नहीं लेकिन होगा आगे कि देखिए हाथी होता है क्या। किस करवट बैठ जाए और अपनी कमर पर वो फूल को सजा ले या पंजा उसको सहला दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 10 तारीख के बाद और क्या प्रदेश में समीकरण बदलते हैं। और इसी सिलसिले में प्रदेश की नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। यही समर्थन सभी लोगों का, निर्दलीय सपा बसपा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से था और आज भी है, पहले भी था आज भी है। और ये तो सामान्य बात है, समर्थन तो पहले से था और आगे भी है। भिंड में